मार्किंग कर ली? बोलो मार्किंग कर ली? इसमें टोटल 5 टॉपिक हैं, ले आओ क्लास ऑफिस से। तो 5 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या है कि गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट बेसिकली बेटा एक बजट, एक तरह का बैलेंस शीट की तरह स्टेटमेंट है। क्या है ये? स्टेटमेंट, जिसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि आने वाले टाइम में हम क्या क्या खर्चा करेंगे और आने वाले टाइम में क्या क्या रिसीट्स आएंगी। ये क्या खर्चा और क्या रिसीट, इस पर बेस्ड है गवर्नमेंट बजट। क्या बेस्ड है इस पर? इसके टोटल 5 टॉपिक में पहला हमारा कॉन्सेप्ट हो गया जो आज हम कर लेंगे। सबसे पहले बजट जो प्रेजेंट होता है इंडिया में वो होता है February 1। कब होता है? हर साल February 1 होता है। इस साल लेट इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्शन ईयर था। तो February 1 इसलिए होता है क्योंकि ताकि टाइम मिले। क्या मिले? अब February 1 में अगर लगा तो February मार्च जब हो जाएगा, फिर अप्रैल से वो स्टार्ट हो जाए, इसलिए उसे पहले ही लॉन्च कर दिया जाता है। अब लॉन्च का मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है कि ये सारे देख लो और इस पे सारे अपना अपना साइन करो। क्या करो? अपना अपना। फिर वो सारे उसे पास करते हैं और उसे पास होते होते टाइम लगता है, जिसमें वो अप्रैल में पास होता है। कब होता है वो? अप्रैल में। February 1 वेल नोन डेट है इंडिया में, जब बेटा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, अंडरलाइन कर लो, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं एनुअल बजट फॉर द ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इट्स अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। किसके सामने करते हैं? पार्लियामेंट के सामने, ताकि वो सारे क्या करें? उसे अप्रूव। क्या करें? अप्रूव। द बजट अनफोल्ड्स, बजट 2 चीजें अनफोल्ड करता है बेटा। एक तो 2 पार्ट में होता है बजट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। एक क्या होता है? पास्ट और एक फ्यूचर। पास्ट होता है सिर्फ 20%। सरकार बजट में ये बताती है कि पिछला ईयर जो निकला उसमें हमने क्या क्या किया। हमने रोड्स बनाई, IITs बनाए, हमने एम्स बनाए, ये सब बनाए। ये सब क्या है? पास्ट का। और हम आगे 80% ये बताते हैं कि क्या क्या बनाएंगे। हम इतने स्कूल खोलेंगे, इतने हॉस्पिटल्स खोलेंगे, इतने हम नेशनल हाईवेज बनाएंगे, इतनी रोड्स बनाएंगे। ये सब हम आने वाले टाइम में बनाएंगे, इसलिए वो बताते हैं बेटा। क्लियर? पहला अनफोल्ड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर। पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ने, बोलो क्या क्या किया? क्या है पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया? द फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, आने वाले साल में गवर्नमेंट क्या क्या करेगी ये बताती है। क्लियर? हमें अब तक क्या पढ़ा? बजट कब आता है? February 1। प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। किसके? इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, ताकि पार्लियामेंट उसे क्या करे? साइन करे। इसमें दे अनफोल्ड 2 थिंग्स। फर्स्ट, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ओवर द पास्ट ईयर, है ना, ऑफ द गवर्नमेंट, और द फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द अपकमिंग ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए जो होगा। यहां तक क्लियर? बोलो क्लियर? थर्ड, इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इंप्लीमेंटेड। ये कहते हैं पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए इसमें? पार्लियामेंट की कि पास करने से पहले पार्लियामेंट की क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए? पार्लियामेंट की अप्रूवल। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? कब आया? February 1। लाया कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। किसके सामने लाए? इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। कितनी चीजें अनफोल्ड की? 2। एक पास्ट परफॉर्मेंस और एक प्रोग्राम एंड पॉलिसी फॉर दी अपकमिंग ईयर। क्लियर? बोलो क्लियर? सो यहां से आई हमारे पास डेफिनेशन। क्या आई? इसके ऊपर लिख लो डेफिनेशन। यहां पे मार्क कर लो डेफिनेशन। सो गवर्नमेंट बजट इज अ, कीवर्ड है, हाईलाइट कर लो सारे, स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट क्या है? स्टेटमेंट। कीवर्ड है, इसके बिना जीरो है ये। ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। क्या है? एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, है ना।
वो भी किसके लिए? ट्विन ऑब्जेक्टिव, जो क्या था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। अब ध्यान से देखना, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, क्या है ये? ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट दैट रिवील्स budgetary policy of the government to achieve the twin objective which is growth with stability। कहते हैं गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें वो ये बताती है कि आने वाले ईयर में हमें इतने एक्सपेंडिचर होने वाले के चांसेस हैं और इतनी इनकम होने के चांसेस हैं, है ना, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी बताएगी कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट ट्विन ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी। ट्विन ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। क्या है? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। याद रहेगा? बोलो, क्लियर है? ये याद करना है आज, पक्का याद होना चाहिए डेफिनेशन एज इट इज। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड पेमेंट, ये मैंडेटरी है ना, ऑफ द गवर्नमेंट दैट रिवील्स budgetary policy of the government to achieve the twin objective which is growth with stability। क्या है? growth with stability। अगला आया objective of government budget। बेटा गवर्नमेंट बजट बनाया क्यों जाता है? गवर्नमेंट बजट बनाने के टोटल 7 पॉइंट्स हैं। पहला इसकी ट्रिक है गरीब पब्लिक। क्या है? गरीब। जी, जीडीपी ग्रोथ। ए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। E, employment opportunities। E, economic stability। B, balanced regional growth। P, provision of public goods। तो इसीलिए इसकी ट्रिक बनी गरीब पब्लिक। क्या बनी? गरीब। इनमें से एक आएगा ही आएगा, इन ऑब्जेक्टिव्स में से एक कोई ना कोई हर साल 3 या 4 नंबर का आता ही आता है। क्लियर? बोलो क्लियर है? सबसे पहले आई जीडीपी ग्रोथ। क्या आई? जीडीपी ग्रोथ। हर देश गवर्नमेंट बजट क्यों बनाता है? उसका मकसद क्या है? देश में क्या अचीव करना? जीडीपी ग्रोथ। क्या अचीव करना? जीडीपी ग्रोथ। अगर जितनी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ होगी उतना ही देश क्या जाएगा? आगे जाएगा। क्या जाएगा? जितना जीडीपी कम उतनी देश कम। इसीलिए मोटिव क्या है? जीडीपी ग्रोथ। अब जीडीपी ग्रोथ 2 तरीकों से हो सकती है, या तो गवर्नमेंट खुद खर्च करे जिसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। पहला पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्या है पहला? दूसरा इंड्यूसमेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स, मतलब इंड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टर्स। प्राइवेट को इंड्यूस करो, कन्विंस करो कि वो आके यहाँ पे क्या करें? इन्वेस्टमेंट। तो तभी क्या होगी? ग्रोथ। क्या होगी? ग्रोथ। क्लियर? ये 2 लिखने पड़ेंगे कि ग्रोथ इज अचीव्ड बाय 2 थिंग्स। फर्स्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर, सेकंड इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टर्स, कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को क्या करो? इंड्यूस, कन्विंस करो। क्लियर यहां तक? जीडीपी ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी। किसका ऑब्जेक्टिव है ये? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है किसका? गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी का। इट इज अचीव्ड इन 2 वेज। ये कितने वेज में अचीव हो सकता है? 2। पहला, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट, हाईलाइट कर लो सारे। बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? जगजीत तुम निखिल के घर जाओगे ना, अगर बुक ले जाना, जाओगे? हाँ तो बुक दे देना उसको। क्लियर बेटा? पहला बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करनी है, सरकार खुद करे, रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे वो। दूसरा बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट को इंड्यूस करके। अब इंड्यूस कैसे होंगे वो? या तो उनको क्या दो? टैक्स रिबेट। आओ तुम्हें 2 साल की यहाँ क्या टैक्स की छुट्टी। क्या है? 2 साल की टैक्स की छुट्टी। या सब्सिडी, इधर आओ हम तुम्हें क्या देंगे? सब्सिडी देंगे। क्या देंगे? उससे वो आगे आएंगे। यहां तक क्लैरिटी? बोलो क्लियर है? बोलो बेटा। सो ये 2 पॉइंट थे। क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहला जीडीपी ग्रोथ। Government wants to achieve growth by increasing GDP, and GDP is achieved by government 2 efforts. First, by making public investment expenditure and by inducing private investors through rebates and second, थोड़ा सा ना बच्चे फंसते हैं, ध्यान रखना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है।
क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले समझ लो फिर लिखते हैं। इसमें ध्यान रखना, ये बहुत थोड़ा कई बार मिक्स हो जाता है, ध्यान से याद रखना। देखो गवर्नमेंट ये चाहती है, देखो हर प्राइवेट इन्वेस्टर क्या चाहता है, उस जगह अपने पैसे एलोकेट का मतलब रखना, लगाना चाहता है जहां से उसे क्या मिले? मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट। क्या मिले? मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट। हर प्राइवेट इन्वेस्टर यही, जो प्रोड्यूसर है यही चाहता है कि मैं ऐसी जगह पैसे क्या करूं? इन्वेस्ट, जहां से मुझे क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन कई इकोनॉमी में ऐसे सेक्टर्स हैं जहां प्रॉफिट तो है लेकिन इकोनॉमी को लॉस है। क्या है? इकोनॉमी को, जैसे अब अगर अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। लेकिन इकोनॉमी में क्या स्प्रेड हो रहा है? वायरस नहीं कहेंगे बट इकोनॉमी में क्या हो रहा है? इकोनॉमी में डिस्ट्रक्शन फैल रही है। लोग अगर नशे करेंगे तो डिस्ट्रक्शन आएंगे, उनके परिवार खत्म होंगे। नशा यही करता है बेटा कि नशे से परिवार खत्म होगा, वो धीरे धीरे बिल्कुल जीरो हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा लेकिन धीरे धीरे करके खत्म होता जाएगा। क्लैरिटी? तो सरकार क्या करती है? सरकार कहती है कि हम इस एलोकेशन को कंट्रोल करते हैं। क्या करें? इसको कंट्रोल, कि लोगों को उधर कन्विंस करो पैसा खर्च करने के लिए जहां से इकोनॉमी का क्या हो? बेनिफिट हो, लोगों का क्या हो? बेनिफिट। जैसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स। क्या है? हैंडीक्राफ्ट। और उनमें लोगों को डिस्करेज करो जहां से इकोनॉमी को, लोगों को नुकसान होता है, पब्लिक वेलफेयर इफेक्ट होता है। वो क्या है? अल्कोहल, इन कंजप्शन। तो अल्कोहल पे क्या लगाओ? हैवी टैक्स, ताकि लोग उस पर काम ना करें। और जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह इन पे क्या दें? सब्सिडीज, सो दैट लोग वो करें, लोग वो खरीदें और उसमें इनकरेज हो। समझ आया एलोकेशन का पॉइंट? कि एलोकेशन को कंट्रोल कर रहे हैं सरकार, कि जो प्रोड्यूसर अपना पैसा लगा रहे हैं वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसे कंट्रोल। समझ आया लॉजिक? बोलो, क्लियर है सबको? दोबारा बताऊं? बोलो। हाँ जी। सर मान लो आपने प्राइस इंक्रीज कर दिए अल्कोहल के, अभी अगर सबसे सस्ती 250 की करके आपने 500 की कर दी, सर पीने वाला तो पिएगा, वो तो और पिएगा ना, लेकिन वो तो फिर वो हो गया ना, उसका हैबिचुअल है, वो तो पिएगा ही पिएगा, नो डाउट, उसको नहीं रोक सकते हम। बट पॉइंट बीइंग इज कि कई लोग जो पैसों की वजह से कर रहे होंगे वो तो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे ना। हाँ जी, हाँ दोबारा बताता हूं। कहते जनरली सरकार जो एलोकेशन लोग कर रहे हैं उस एलोकेशन को कंट्रोल करना चाहती है कि उस जगह ही लोग पैसा एलोकेट करें जहां से पब्लिक वेलफेयर होता हो। क्या होता हो? पब्लिक वेलफेयर होता हो। क्लियर? तो सरकार कहती है कि एलोकेशन को कंट्रोल किया जाए। क्या किया जाए? क्योंकि लोग तो जनरली उस जगह एलोकेट करेंगे जहां उन्हें क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट मिलने के साथ साथ ये भी तो है कि सोशल वेलफेयर भी तो खराब हो रहा है लोगों का। क्या खराब हो रहा है? सोशल। तो सरकार ये चाहती है कि पैसे उधर ही एलोकेट हो जहां से वेलफेयर क्या हो? ज्यादा। तो उन सेक्टर्स को सरकार इनकरेज करती है थ्रू सब्सिडी, और उन सेक्टर्स को जिससे वेलफेयर खराब हो रहा है उसे डिस्करेज करती है थ्रू हैवी टैक्सेशन। क्या करती है? थ्रू हैवी। ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। यहां तक क्लैरिटी? प्राइवेट एंटरप्राइजेस विल ऑलवेज डिजायर टू एलोकेट रिसोर्सेज to those area of production where profits are high। कहते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस हमेशा अपना पैसा एलोकेट का मतलब वहां लगाना चाहते हैं जहां से प्रॉफिट क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हाई हो। क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हाई हो। However, it is possible that such area of production may not promote social welfare। कहते तो ऐसे एरियाज हो सकते हैं कि प्रॉफिट तो दे रहे हो लेकिन क्या इफेक्ट कर रहे हैं? वेलफेयर। क्या इफेक्ट कर रहे हैं? जैसे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। सरकार अपनी बजटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डायरेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन गोल ऑफ प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। कि सरकार लोगों के एलोकेशन को इस तरह से कंट्रोल करती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर बैलेंस रहे। क्या रहे? सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ लाइक टोबैको एंड विस्की इज डिस्करेज्ड थ्रू हैवी टैक्सेशन।
कि वो चीजें जो सोशल वेलफेयर को क्या करती हैं, इंपैक्ट करती हैं, उनको क्या किया जाए, डिस्करेज किया जाए। क्या किया जाए? और डिस्करेज कैसे किया जाए? हैवी टैक्सेशन लगाया जाए। क्या लगाया जाए? हैवी। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स, जो सोशली यूजफुल हैं, जिससे समाज को फायदा होगा, जैसे खादी, उस पे क्या दी जाए? सब्सिडीज। क्या दी जाए? क्लियर? मन में पढ़ो सारा। समझ आया सारा? पहले समझाना है कि जनरल प्रोड्यूसर्स हमेशा क्या चाहेगा? प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट कई जगह ऐसी चीजों में एसोसिएटेड है जहां से सोशल वेलफेयर क्या होता है? अफेक्ट। तो सरकार चाहती है कि सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या रहे? बैलेंस। क्या रहे? तो सरकार डिस्करेज करेगी उन एरियाज को जो सोशल वेलफेयर क्या कर रहे हैं? अफेक्ट। किसके थ्रू? हैवी टैक्सेशन। और इनकरेज करेगी उनको जहां पे क्या हो रहा है? सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है। वो क्या? किसके थ्रू? सब्सिडीज। पढ़ो जरा। सर सब्सिडीज देने का फायदा है क्या जब लोगों ने हैवी टैक्सेशन के बाद भी जो वो प्रोडक्ट्स लेने हैं जो सोशल वेलफेयर? नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है ना, सब्सिडी देने से फायदा हो जाएगा, इसलिए। डन? क्लियर बेटा? इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉइंट्स कई बार वो क्लिक कर जाते हैं। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रही है और अगर वो दे रही है, क्या बोलते हैं अपना, ज्यादा टैक्स लगा रही है, तो वहां पे वो केस आएगा। वो कहेंगे इस केस में बताओ क्या आंसर आएगा। क्लियर? समझ गए? कोई डाउट? क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहला, जीडीपी ग्रोथ। किसके थ्रू? दो, बाय पब्लिक इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, और बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। दूसरा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्करेज दोज सेक्टर्स व्हिच अफेक्ट सोशल वेलफेयर विद द हेल्प ऑफ हेवी टैक्स एंड इनकरेज दोज सेक्टर्स व्हिच इंप्रूव सोशल वेलफेयर थ्रू सब्सिडी। इजी? बोलो इजी। थर्ड हमारा आया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये इजी है। हमारे देश में अमीर क्या है? बहुत अमीर। गरीब क्या है? बहुत गरीब। तो सरकार कहती है सब में बैलेंस बन जाए, इसलिए अमीरों पे हैवी क्या लगाओ? टैक्स। और गरीबों को क्या दो? सब्सिडी। अमीरों से लेके किसको दे दो? गरीबों को दे दो। इसीलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि अमीरों से लेकर किस में बांट दिया? गरीब। क्यों? लेकिन ये है, वो तो सही कह रहे हो तुम, लेकिन पॉइंट भी ये है ना कि अमीर को थोड़े से टैक्स से फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। फिर हॉस्पिटल्स में लोड बढ़ेगा, सारी इकोनॉमी लॉस होगी अगर। और गरीब, पॉवर्टी ब्रीड्स इटसेल्फ, पॉवर्टी ब्रीड करती है। अगर एक जनरेशन गरीब है ना बेटा, वो आगे अगली भी गरीबी रहेगी फिर, क्योंकि वो पढ़ा नहीं पाएगी अच्छा। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो आगे जॉब नहीं करेंगे, फिर जॉब नहीं करेंगे अगली भी रेडी चलाएगी, फिर अगले से अगले, अगले से अगले चलते रहेंगे। उनमें से फिर रेयर होगा कोई उसको ब्रेक कर पाए। पॉवर्टी यही तो चक्कर है, गरीबी यही तो दिक्कत है। लोग क्यों कहते हैं कि पढ़ाई कराओ पढ़ाई कराओ? क्योंकि पढ़ाई एक तरीका है जिससे गरीबी तोड़ी जा सकती है, और कोई तरीका ही नहीं है। सोचो ना, कोई बंदा है, क्यों बोलते हैं कि आईएएस के बच्चे कई रिक्शा चला रहे हैं, उनके बच्चे आईएएस कर गए, तो क्या हुआ? अब उनकी वो सर्कल ही टूट गया, वो दोबारा थोड़ा रिक्शा चलाएंगे कभी। जो आईएएस होगा उनके बच्चे क्या करेंगे आगे? तगड़े स्कूलों में पढ़ाई, तगड़ी एजुकेशन, वो आगे से आगे चल पड़ा सर्कल। और जो नहीं पढ़ पाया वो आगे से आगे रिक्शा ही चला रहे हैं। और कई ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स अच्छे थे, उनके अगली जनरेशन ऑटो चलाने लगी।
ऐसा भी है। क्लियर? कई फैमिलीज हैं जिनके पेरेंट्स के पास सारा रिसोर्स था, बच्चों को स्कूल भी भेजा, सब किया, उन्होंने पढ़ा नहीं, फिर उन्होंने क्या किया, अगली जनरेशन ने ऑटो ये सब चलाना शुरू कर दिया, घर भी बिक गया, सब सामान बिक गया, उनकी अगली जनरेशन और वीक। ये सिस्टम है। क्लियर? क्योंकि जब मेहनत नहीं करोगे लाइफ आगे जाएगी ही नहीं। क्लियर है ना? बोलो। और जिसको ये लगे कि नहीं जी मैं तो हमेशा ही जिंदगी भर ऐसे ही पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, कभी ना कभी तो खुद के पैरों पे खड़ना पड़ेगा, तब क्या करोगे, तब पैसा कहां से लाओगे, ये पॉइंट है। और वो ज्यादा दूर है नहीं तुम्हारा। तुम 18 साल के हो, 18 हो, तुम्हारे 4-5 साल हैं बस, उसमें 5 साल बाद तुम्हें पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, ग्रास रूट पे तुम आ जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा पढ़ाई की कीमत। क्लियर? तब तुम्हें लगेगा पढ़ना तो कुछ भी नहीं था यार, बुक खोल के पढ़ना ही तो था, क्या था, कुछ भी नहीं। आज यार इतना बुरे हाल हो रखे, ऑफिस तो जाना ही है यार, अब वो पूरे महीने जाऊंगा तब जाकर वो मुझे 20,000 तनख्वाह देंगे, 20,000 सिर्फ पूरे महीने। ये फर्क है बेटा पढ़ाई का। और पढ़ाई क्या है, जो सीए है एक साइन करेगा सीधा कितने ले लेगा, 1 लाख। ये फर्क है साइन का। सिर्फ शीट देखेगा, हाँ भाई ये ठीक है, चलो साइन कर दिया, पेज की कीमत बन गई, वो पेज वाइट हो गया। समझे? बजट ऑफ द गवर्नमेंट शोज इट्स कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज ऑन द टैक्सेशन एंड सब्सिडी। बजट कहते हैं टैक्सेशन और सब्सिडी के बेसिस पे पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्या करता है? पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने की। द गवर्नमेंट यूजेज इट्स फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स। गवर्नमेंट के फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। क्या है? रेवेन्यू एंड of taxation and subsidy with a view to improving the distribution of income and wealth in the economy। सरकार इन फिस्कल इंस्ट्रूमेंट से इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना चाहती है कि अमीर बहुत, क्योंकि देखो अमीर कई इतने अमीर हैं उन्हें 1 करोड़ से फर्क नहीं पड़ता। अंबानी ने 5,000 करोड़ लगा दिए शादी में, 5,000 करोड़। क्लियर? सोचो 5,000 करोड़। शाहरुख खान की पूरी जिंदगी की कमाई 7,000 करोड़ है, पूरी जिंदगी की कमाई 7,000 करोड़ है। और अंबानी की 11 लाख करोड़, 11 लाख और उसके बाद करोड़। सोचो। क्लियर? सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस। कि अगर इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो मतलब सोशल जस्टिस हुआ है सबके साथ, विच इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी वेलफेयर स्टेट एज इन इंडिया, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज इंप्रूव्ड इन 2 वेज। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 तरीकों से इंप्रूव हो सकती है। पहला, ये हाईलाइट है इसका मेन, ये इंपॉर्टेंट है लिखना, बाय इंप्रूविंग टैक्सेस ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर। अमीरों पे क्या लगाओ? हैवी टैक्स, गरीबों को क्या दो? सब्सिडी। दूसरा, बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू बीपीएल पॉपुलेशन एट अ लो प्राइस। कम प्राइस पे बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन को क्या दो? फूड दिलाओ। क्या दिलाओ? फूड। एग्जांपल, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर कनेक्शन देना गरीब लोगों को। ये अमीर गरीब का जो गैप है वो क्या कर देगी? कम कर देगी। क्या कर देगी? कम। बहुत है फिर, आज के लिए ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। हमने एक पेज पढ़ा, कौन सा? February 1 एंड ऑल बेसिक। उसके बाद पढ़ा व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में हमने 3 पढ़े हैं सिर्फ, जीडीपी ग्रोथ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड। आज खत्म कर लेना, क्योंकि इसके चैप्टर कंप्लीशन के बाद भी क्या होगा, इसलिए आज पढ़ना, नहीं तो चैप्टर बढ़ता जाएगा। क्लियर? एक ही ट्रिक है आज, जिसको अभी टाइम है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लो, घर मत जाओ, अगर लग रहा है, जिसने जाना है वो जा सकता है।